भी बोलोगे पवित्र आत्मा उसको डिजाइन कर देगा। आप जो कुछ भी बोलोगे परमेश्वर उसको बना देगा। आप जो भी अपने शब्दों से कहोगे परमेश्वर वैसा ही रच देगा। लेकिन बोलना क्या है ये हमारे वश में है, ये हमारे नियंत्रण में है कि हमें क्या बोलना है, कैसा बोलना है, ये आपके वश में है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बाइबल कहती है कि आपके बोल क्या है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थितियों में हैं, किन चीजों में हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भरपाई करने के लिए आपके साथ खड़ा है। यहाँ पे लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी, सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता। हालेलुया। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आदि शब्द आया है। आदि, अगर ध्यान से आपने बाइबल को पढ़ा है तो आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब क्या है? हाँ जी, शुरुआत, शुरुआत। हालेलुया। इस चर्च को मतलब आदि का मतलब है जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, काउंटिंग नहीं हो सकती। ओके, जैसे इस चर्च को, यीशु दरबार चर्च को खड़े हुए को, या कह सकते यहाँ तक पहुँचे को 7 साल हो गए। आप काउंट कर सकते हैं कि 7 साल हो चुके हैं। आपके बच्चे की एज को भी आप देख सकते हैं कि कितने साल हो चुके हैं। लेकिन बाइबल कहती है आदि से, आदि में, मतलब जिसकी कोई भी गणना नहीं है, जिसकी कोई भी गिनती नहीं है। पता नहीं 1000 साल से, पता नहीं 1,00,000 साल से, या 1 करोड़ साल से परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। हालेलुया। बेडौल पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। बेडौल, शुरुआत से परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। बोलिए, खुदा का आत्मा वहां पे मंडरा, मंडरा। फिर से बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, परमेश्वर का आत्मा वहां पे बेडौल पृथ्वी के ऊपर खुदा का आत्मा मंडरा। बेडौल का मतलब जिसका कोई भी आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसके अंदर। परमेश्वर का आत्मा वहां पे क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा वहां पे क्यों मंडरा रहा था? क्या कर रहा था वहां पे? हालेलुया। अभी तो आपने बोला कि परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। क्यों मंडरा रहा था? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, खुदा का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और वेट कर रहा था, मंडरा रहा था और वेट कर रहा था, मंडरा रहा था और वेट कर रहा था। क्या वेट कर रहा था? मंडरा रहा था और वेट कर रहा। 1000 सालों से, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से परमेश्वर का आत्मा बेडौल पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था और वेट कर रहा था। किस चीज की वेट? कि परमेश्वर अपने मुख से कुछ बोले और मैं उसको फॉर्म में ला दूं। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने मुख से कुछ भी बोले और मैं उसको रच दूं। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो आत्मा ने क्या किया? उजाला कर दिया। हालेलुया। आज भी सेम वही परमेश्वर है, सेम वही आत्मा है। हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर है, वही आत्मा है। हालेलुया। हम देखते हैं कि अगर आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया हुआ है, पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप जो कुछ भी बोलोगे पवित्र आत्मा उसको डिजाइन कर देगा। हालेलुया। आप जो कुछ भी बोलोगे परमेश्वर उसको बना देगा।
आप जो भी अपने शब्दों से कहोगे परमेश्वर वैसा ही रच देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदा ने बोला और आत्मा ने रच दिया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, आत्मा ने रच दिया। हालेलुया। आप तौबा किए हुए लोग हो, बपतिस्मा पाए हुए लोग हो, परमेश्वर के आत्मा का दान पाए हुए लोग हो, आप परमेश्वर की क्या हो? संतान हो। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, परमेश्वर का आत्मा वैसा ही आपके लिए रच देगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा आज का मैसेज? बस ध्यान से सुनना। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। अगर आज का मैसेज आपने समझ लिया तो समझो कि आने वाला समय आपके लिए बेस्ट होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बोल तेरे, फल मेरे होंगे। बोल तेरे होंगे और फल मेरे होंगे। लेकिन बोलना क्या है, ये हमारे वश में है, ये हमारे नियंत्रण में है कि हमें क्या बोलना है, कैसा बोलना है, ये आपके वश में है। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल बरकत बोलने समय भी शर्माते हैं, ब्लेसिंग बोलते समय भी शर्माते हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, धीरे से बोलते हैं। हालेलुया भी बड़े धीरे से बोलते हैं कि पड़ोसी ना हमारा सुन ले। प्रार्थना जब करते हैं बड़े धीरे से करते हैं कि साथ वाला बैठा ना सुन ले। अगर ऐसे ही रहोगे तो कभी भी परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया। घोषणा करें, डेली घोषणा करें, सुबह शाम उठते समय घोषणा करें। घोषणा क्या करनी है कि मेरी पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं लंबी उम्र को जीऊंगा। हालेलुया। आप जीना नहीं चाहते, लंबी उम्र को चाहते हो तो बोलिए आमीन। मैं लंबी उम्र को जीऊंगा। यशाया की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, अपने लोगों से वाचा को बांधा कि जैसे पुराने पेड़ लंबी उम्र जीते हैं, पुराने पेड़ों की, पुराने जो दरख्त होते हैं उनकी लंबी आयु होती है, वैसे ही मैं तुम्हारी उम्र को लंबी करूंगा। हालेलुया। बोलिए मैं 120 साल तक जीऊंगा, मेरी आयु लंबी होगी। हालेलुया। प्रभु कहता बोल तेरे फल मेरे होंगे। हालेलुया। आप जैसा बोलोगे आज के बाद परमेश्वर आपके शब्दों के ऊपर फल को देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पे घोषणाएं करूंगी, आपने ऊंची आवाज में आमीन बोलना है। हालेलुया। बोलिए मैं लंबी उम्र जीऊंगा। आमीन बोलिए। मेरा घर अनुग्रह से भरा हुआ है, मेरे घर में आशीष है, मेरे जीवन में चमत्कार है, मेरा भविष्य महिमा से भरा हुआ है। मैं बड़े बड़े कामों को देखूंगा, मैं बड़े बड़े चमत्कारों को देखूंगा। मेरी संतान ऊंचे स्थानों पर होगी। आमीन। थैंक यू जीसस। जैसे आपके अंगीकार वैसे ही आपके साथ होगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि धर्मी की संतान पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगी। धर्मी की संतान पृथ्वी के ऊपर है पराक्रमी होगी। आप कौन लोग हो? आप कौन लोग हो? धर्मी हो। ये मत सोचना कि आप की लाइफ से कुछ गलत हो रहा है इसका मतलब आप पापी हो। नो, परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, आप चुने हुए हो, आप उसका वंश हो, आप धर्मी लोग हो। हालेलुया। तो डेली अपनी औलाद के लिए घोषणा करनी है कि मेरे बच्चे ऊंचे स्थानों पे खड़े होंगे। वो अपमानित होने के लिए नहीं बल्कि आदर पाने के लिए खड़े होंगे। बोलिए आमीन। मेरे बच्चे अपमानित होने के लिए नहीं बल्कि आदर पाने के लिए खड़े होंगे। हालेलुया। बाइबल सिचुएशन बयान नहीं करती। आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, बाइबल कहती है कि आपके बोल क्या हैं। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को नहीं देखता, आपके शब्दों को देखता है कि आप कैसे शब्द बोल रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि आपके शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर फल को देगा। अच्छा बोलोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरा बोलोगे बुरे फल लगेंगे। हालेलुया। अपनी घोषणाओं को करना है, सुबह शाम उठते समय अपनी घोषणाओं को करना है। हालेलुया। मेरा घर प्रभु का अनुग्रह से भरा हुआ है,
बोलिए, मेरे घर में परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे भविष्य में आने वाले समय में मेरे लिए नए अवसर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के महान कामों का वर्णन करूंगा। डेली घोषणाएं करें। मैं बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर परमेश्वर के भवन में आ रहा हूं। मैं कर्जा लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा बल्कि सर बनाऊंगा। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी के पूरे दिनों को अच्छे तरीके से जीऊंगा, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीऊंगा। हालेलुया। ये डेली घोषणाएं आपने करनी है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर ने कहा जैसा खुदा ने कहा आत्मा ने वैसा ही बना दिया। हमने पढ़ा, आपने सुना ना ध्यान से, कि पृथ्वी क्या थी? बेडोल थी, इसका कोई भी आकार नहीं। परमेश्वर का आत्मा लाखों करोड़ों सालों से वहां पे मंडरा रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब परमेश्वर कहे और कब वो रच दे। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। आपकी घोषणाएं, जो आप घोषणाएं करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी उस घोषणाओं के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा ही रच देगा। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, आपका हस्बैंड ड्रिंक करता है, गलत संगतियों में है, तो घोषणाएं करें। हालेलुया। घोषणाएं करें। जैसी घोषणाएं आप करोगे परमेश्वर का आत्मा वैसे ही रच देगा। हालेलुया। बोलिए, मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं, उनमें प्रभु का मन है, वो प्रभु के मार्गों पर सिधाई से चलते हैं। मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे, मेरे बच्चे बुलंदियों पर रहेंगे, वो पूंछ नहीं बल्कि सर बनाए जाएंगे। आप देख रहे हो, आप अपने जीवन के अंदर कि कई लोगों की औलाद उन्हें बहुत परेशान करती है। वो अपने बच्चों से बहुत तंग है, परेशान है, अपने हालातों से बड़े परेशान है। बाइबल कहती है जैसे तुम्हारे मुंह के शब्द वैसा फल लगेगा। हालेलुया। आज आपने जैसे अंगीकार के ऊपर आमीन किया है, जो अंगीकार आपने बोले हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा दिए हुए घोषणाओं को वैसा ही रच देगा। हालेलुया। वैसा ही आपके लिए कर देगा। अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हंसमुख करूंगा। आपने बोलना है कि परमेश्वर, हमने बहुत समय से अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, स्ट्रगल किया है, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन आज के बाद मैं हर दिन हंसा करूंगा। आज के बाद मैं हर दिन हंसा करूंगा, क्योंकि मेरे आनंद का जो भाग है, आनंद का जो हिस्सा, वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के कारण आनंदित हूँ, मैं परमेश्वर के कारण मगन हूँ। हालेलुया। जब आप हर दिन ये घोषणा को करेंगे कि मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरा परिवार प्रभु के घर में आ रहा है, मेरा लड़का मेरी बहू प्रभु के घर में आ रही है, तो 3 महीने में आपको दे रही हूँ। 3 महीने सुबह शाम घोषणा करें, 3 महीने के अंदर अंदर वो सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वैसा ही करेगा। आज पता कि आज क्या कारण है? आज आप जिस परिस्थिति में हैं उसका क्या कारण है? अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? कि आपके शब्द सही नहीं है। आपने अभी तक अपने बच्चों के लिए घोषणाएं नहीं की। अगर आपका लड़का, आपकी लड़की आपको परेशान कर रही है, आप उनसे तंग है, इसका मतलब आपने अपने बच्चों के लिए सही घोषणाएं नहीं की। अगर आप अभी तक एक बीमारी से जूझ रहे हो, 3 सालों से, 4 सालों से एक ही बीमारी से जूझ रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ के लिए सही शब्द नहीं बोले। हालेलुया। अगर दूसरे आपसे आगे निकल गए, आप पीछे रह गए हो, इसका मतलब कि आपने अभी तक अपने लिए सही शब्द इस्तेमाल नहीं किए।
क्यों भाई अन्य जाति लोग हम लोगों से क्यों आगे हैं? क्योंकि हमने अपनी लाइफ के लिए सही घोषणाएं नहीं की हैं, सही शब्द आज तक हमने नहीं बोले। हालेलुया। तो आज से क्या करना है? हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। अपने लिए सुबह शाम घोषणाएं करनी है कि मैं ब्लेस हूँ, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, मेरा बिजनेस ब्लेस है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक आपको गवाही बताऊंगी। मैंने किसी प्रभु के दास से सुनी ये गवाही, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने इसको अटैच कर लिया इसके साथ। एक बहन थी जो किराए के मकान के ऊपर रहती थी। ध्यान से सुनना जिनके किराए के मकान है। हालेलुया। जो नए घर बनाना चाहते हैं उनके लिए है। एक बहन थी जो किराए के मकान में रहती थी। उसने प्रभु के दास से कहा कि मुझे नया घर चाहिए, अब प्रार्थना करो। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि जैसा तुझे घर चाहिए जा नक्शा बना के ले आ। वो बहन कहते इतनी आज्ञाकारी थी कि वो गई, उसने घर पे जाके नक्शा बनाया और वैसा ही आके प्रभु के दास के हाथ में थमा दिया। प्रभु के दास ने पूछा ये क्या है? कहती आपने बोला था कि घर के लिए नक्शा बनाओ, तो मैंने घर के लिए नक्शा बना दिया। इतना अच्छा चार्ट उसने बनाया, टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन इतना अच्छा चार्ट। उसकी सोच देखो, उसने बेडरूम बनाए, एंट्री गेट बनाया, बेडरूम के अंदर बेड लगाया, बेड के साथ 2 लैंप लगाई, झूमर लगाए ऊपर। जो जो घर के अंदर सहूलतें उसको चाहिए थी वो सब कुछ उसने उस नक्शे के अंदर फिट कर दी। नहीं तो कई बार लोग नक्शा बना देते हैं लेकिन घर के सामान को नहीं बनाते। जो जो चीज़ें उसको चाहिए थी उसने उस नक्शे के अंदर बना दिया कि मेरे किचन के अंदर झूमर है बड़े वाला, मेरे बेडरूम के अंदर बेड के साथ जो 2 टेबल है उसके ऊपर लैंप लगे हुए हैं। मतलब मेरा किचन ऐसा है वैसा है, सब कुछ उसने बना दिया। तो प्रभु के दास ने उससे कहा मैंने प्रार्थना कर दी, तू इस नक्शे को क्या कर, अपने घर में बेस्ट जगह के ऊपर लगा दे और जब भी तू वहां से गुजरे सुबह शाम इस नक्शे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ऐसा ही घर दे दिया। हालेलुया। कुछ समय के बाद उसने प्रभु के दास को इनवाइट किया और उसने बोला कि पास्टर जी आप मेरे घर पे आइए और प्रार्थना करके जाना। उसने बताया नहीं कि मैंने नया घर ले लिया। और प्रभु का दास वहाँ पे आया, उसने एड्रेस नए घर का दिया। जिस घर के लिए वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर ने वही और वैसा घर उसको दिया। और जब प्रभु का दास वहाँ पे आया तो उसने बोला कि सिस्टर आप मुझे कहाँ पे बुला रहे हो? तो कह रही कि आप इस एड्रेस के ऊपर आ जाओ। प्रभु का दास वहाँ पे पहुँच गया और उसने ऊपर से आवाज़ दी पास्टर जी को। तो वो आई, पास्टर जी को बोली कि 1 मिनट रुको मैं अभी आई। प्रभु का दास कह रहा कि मैंने सोचा शायद तेल वेल लेने के लिए गई है कि लगाएगी, है ना, कि मेरे घर पे आए हैं। तो प्रभु के दास ने कहा कि सिस्टर तेल मत डालना दरवाज़ों के अंदर, हम ऐसे ही आ जाएंगे। कह रही नहीं मैं कुछ और ला रही हूँ। वो गई, वो उसने नक्शा उखाड़ा दरवाजे से अपने दीवार से और बोली, कहती पास्टर जी चेक करो ये वही घर है, ये वही नक्शा, देखो ये मेन गेट, वो झूमर, ये बेड, ये लैम्प। हालेलुया। कहने का मतलब कि जैसा आप बोलोगे, जैसी घोषणा आप करोगे वैसा परमेश्वर आपके लिए कर देगा। हालेलुया। सो कितनों को नया घर चाहिए? आज विश्वास के साथ देरी मत करना। मैं फिर से कह रही हूँ कि देरी मत करना। विश्वास के साथ जाइए, घर पे नक्शा बनाइए, जितने कमरे चाहिए उतने कमरे बनाइए। कमरों में क्या क्या आपको चाहिए बनाकर एक दीवार के ऊपर लगाए और सुबह शाम हाथ रख के प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये घर दे दिया। हालेलुया। जिनको गाड़ी की ज़रूरत है वो गाड़ी के लिए प्रार्थना करें, नक्शा बनाएं, जैसी भी आपको चाहिए वैसी करें, प्रार्थना करें। हाथ के लिए अपना हाथ रख के उस नक्शे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है कि बोल तेरे फल मेरा होगा। हालेलुया। घोषणा तेरी, फल मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। 3 महीनों के अंदर मेरा विश्वास है कि आप बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हो। हालेलुया। बिग टेस्टिमोनियों के साथ आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हो। थैंक यू जीसस। हम देखते हैं
बाइबल के अंदर कि सिर्फ बाइबल परमेश्वर यही कहता है अपने कलाम के अंदर, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मुंह के शब्दों के ऊपर मैं फल को दूंगा। सिर्फ तुम्हारे मुंह के शब्द कैसे हैं, ये तुम्हारे वश में है कि तुमने कैसा बोलना है। अगर आप कह रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि मैं अपने बच्चों को लोन लेकर बाहर भेजूंगा, मैं अपने बच्चों को कर्जा लेकर बाहर भेजूंगा, तो वैसा ही फल आप पाओगे। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर फल आपको देगा। कैसा फल लगेगा फिर काजल, कैसा फल मिलेगा? लोन का फल मिलेगा, कर्जे का फल मिलेगा। हालेलुया। अगर आप बोल रहे हो कि मैं लोन लेकर कर्जा लेकर बेटा या बेटी की शादी करूंगा, तो कर्जे वाला ही फल तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अगर आप ये कहते हैं अपने मुंह से, नहीं मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर की बाइबल में यह लिखा है कि मेरा परमेश्वर कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला परमेश्वर है। आप अंगीकार करें कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को अपने लोगों के लिए खोल दिया, वो मेरे बच्चों के जीवन में रास्तों को भी खोलेगा। हालेलुया। तो पक्का आपके बच्चे विदेश में होंगे, वो भी बिना कर्जे के। हालेलुया। बिना कर्जे के आपके बच्चे विदेश में होंगे। जरूरत है घोषणा की, अच्छी घोषणाएं अपने मुंह से करें, वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर आपके लिए कर देगा। क्योंकि हम यहाँ पे हैं, प्रभु के भवन में हैं, आप अलग अलग जगहों से आए हैं और आपकी अलग अलग इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं। वो भाई है फॉरेन जाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपका परिवार प्रभु के घर में आए, आपके बच्चे प्रभु के घर में आए। आप भी सेम ऐसा सोचते हो कि आपके बच्चे भी प्रभु के घर में आए, आप अच्छे बिजनेस के लिए सोच रहे हैं। सबकी अलग अलग है कि आपकी जो सोच है वो अलग अलग है। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि आज से अच्छी घोषणाएं करनी शुरू कर दो, मैं तुम्हारे शब्दों के ऊपर फल लगाऊंगा। हालेलुया। लेकिन आज दिक्कत क्या है कि हमारे जैसे हालात हैं, हम अपने हालातों को देखकर अंगीकार करते हैं। हमारे जैसे हालात हैं, हम उनको देखकर अंगीकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है कुछ बड़ा सोचो। हालेलुया। कुछ बड़ा बोलो। अपने पास वाले को हिलाकर बोलो, इधर उधर देख रहे हो ना, इधर उधर बोलो कि विश्वास के साथ कुछ बड़ा बोलो, कुछ बड़ा बोलो विश्वास के साथ। आपको क्या लगता है, आप पीछे बैठे हो, आपको क्या लगता है? आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप इंग्लैंड में होगे। सोचा कभी आपने? पीछे सिस्टर आपको पूछ रही हूँ मैं, विशाल की मम्मी को, आपने कभी सोचा कि आप इंग्लैंड में होगे? आप घोषणा करो, परमेश्वर आपके बच्चों को ऐसा काबिल बना देगा कि वो आपको इंग्लैंड लेके जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के बिल्कुल अलग काम करता है। परमेश्वर हमारी स्थितियों के बिल्कुल अलग काम करता है। विपरीत, विपरीत को क्या बोलेंगे? अलग ही बोलेंगे ना, कि परमेश्वर हमारे हालातों के विपरीत काम करने वाला परमेश्वर है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बाइबल में दूंगी, शायद आपको समझ में आ जाए। हालेलुया। दाऊद कौन था? दाऊद, इधर देखना, अब दाऊद इतना है। दाऊद कौन था? कौन था दाऊद? भेड़ बकरियां चराने वाला था। डरिए मत, आपके मन में जो आता है आप बोल सकते हो। दाऊद कौन था? क्या उसने युद्ध विद्या सीखी? फिर भी उसने किसको हरा दिया? एक योद्धा को हरा दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हालातों के विपरीत काम करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हालातों के विरुद्ध काम करता है। यूसुफ एक मवेशी का लड़का था। मवेशी माने पशु चराने वाले। यूसुफ कौन था? एक पशु चराने वाले का लड़का था। लेकिन क्या बना? क्या बना? ऊंची आवाज में बोले, प्रधानमंत्री बना। कैसे? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर हालातों के विरुद्ध काम करने वाला परमेश्वर है। मूसा कौन था? मूसा एक गुलाम के घर में पैदा हुआ। कहां पे पैदा हुआ? गुलाम के घर में
पैदा हुआ, लेकिन परवरिश कहाँ हुई उसकी? एक महल में हुई। हालेलुया। क्यों हुई इसकी परवरिश महल में? क्योंकि आपका परमेश्वर हालातों के विरुद्ध काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यूसुफ एक गुलाम बनकर एक देश में पहुंचा। क्या ऐसा ही है? इधर ध्यान दे, कहां पे खो रखे हो आप? गर्मी ज्यादा लग रही है? यूसुफ एक गुलाम बनकर एक देश में पहुंचा। मानते हो इस चीज को? कितने जने मानते हैं भाई? आप पीछे वाले क्यों नहीं मानते? यूसुफ एक गुलाम बनकर एक देश में पहुंचा, लेकिन वहां उस देश के लोगों के ऊपर वो राज्य कर रहा है। हालेलुया। ये क्या है? हमारा परमेश्वर हालातों के विरुद्ध काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम अपने हालातों को देखकर अंगीकार करते हैं। अगर आप बीमार हो तो आपका अंगीकार वैसा है। कुछ समय पहले, 3-4 दिन पहले मेरे घर में एक लड़का आया, तो वो मुझे कह रहा था कि उस दिन मीटिंग बहुत लेट हो गई थी, रात को 1 बज गया था। तो वो उस मीटिंग के बारे में बात करने लगा कि मैं चला गया था उस मीटिंग में क्योंकि रात बहुत हो गई थी। मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहा कि परमेश्वर मेरे से काम लेना चाहता है। प्रभु ने मुझे 2-3 बार दिखाया सेवकाई के लिए। तो मैंने कहा कि अगर परमेश्वर ने तुझे दिखाया है सेवकाई के लिए, उसने बोला था कि 2023 में सेवकाई मेरी शुरू हो जानी थी। मैंने कहा तूने 2024 क्यों किया भाई? अगर प्रभु ने तुझे 2023 में बोला, तूने 2024 क्यों कर दिया? अब शुरू कर, टाइम ना कर। कह रहा नहीं, अभी नहीं मैं करूँगा। मैंने कहा क्यों भाई? अगर परमेश्वर ने तुझे दिखाया है, प्रभु के दास स्वप्न में आकर अगर तेरा उन्होंने अभिषेक कर दिया, तो तू क्यों नहीं सेवा को शुरू कर रहा? क्यों डर रहा है? कह रहा अभी मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। मतलब हालातों को देखकर ही अंगीकार ऐसा हो रहा है कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हालेलुया। अगर वैसा अंगीकार आप करोगे तो कभी भी सेवा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। प्रभु कहता है कि अपने अंगीकार को अपने हालातों के विपरीत किया करो। जो है वैसा अंगीकार नहीं करना, उससे अलग करना है। हालेलुया। अगर आप किराए के घर में रह रहे हो, 20,000 आपकी सैलरी है, तो किराए के घर में रहना कोई समस्या नहीं है। हालेलुया। आपके हालात खराब है, ये कोई समस्या नहीं है। अगर अंगीकार खराब है तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपका अंगीकार, आपकी घोषणाएं खराब हैं तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर अंगीकार सही है, आप किराए के घर में भी रह रहे हो, 10,000 सैलरी में, तब भी आपके बच्चे MBBS करेंगे, तब भी आपके बच्चे फॉरेन में सेट होंगे। हालेलुया। अगर घोषणाएं सही है, अगर अंगीकार सही है, तो परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हालातों के विरुद्ध काम करने में मनोरथ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आप विदेश जाना चाहते हो, मेरी बात को ध्यान से आज सुन लेना। आपके लिए गवाही को बताती हूँ। प्रभु का दास कहता है कोई कि मेरे पास एक लड़का आया, वो कह रहा है कि मुझे कनाडा जाना है। आपने कौन सी कंट्री का लगाया? कनाडा का ही। तो वो कह रहा है कि मैंने कनाडा जाना है, पास्टर जी मुझे ऐसा व्यक्ति बताओ जो ब्याज पे पैसा दे। तो प्रभु का दास कहता कि है मेरे पास ऐसा है एक, लेकिन वो ब्याज के ऊपर पैसा नहीं देता। कह रहा उसने एकदम से चाय का कप नीचे रख दिया और जो मुझे बोला कि अभी मुझे मिला दो, जो ब्याज के ऊपर पैसा नहीं देता, अभी मुझे मिला दो। तो प्रभु के दास ने बोला कि उसका नाम यीशु मसीह है। कहता उसका चेहरा से उतर गया कि यीशु मसीह सुना, मतलब कि यीशु मसीह कर सकता है विश्वासी, प्रभु में जानने वाला, 20-25 साल से विश्वासी। कहता उसका चेहरा से उतर गया। कहता फिर मैंने उसको हौसला दिया कि जा, जिस कंट्री में जाना है उसका नक्शा लेकर आ और उसके नीचे लिख दे कि मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ यीशु के नाम से। कहता उसने वैसा ही किया, 3 महीने के अंदर कनाडा बैठा है और पक्का है। हालेलुया। आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो, आज ही उसका नक्शा लाए। वीज़ा आ गया आपका? आया नहीं ना? तो डेली प्रार्थना करें हाथ रख के उस नक्शे के ऊपर कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं 3 महीने के अंदर कनाडा में हूँ। हालेलुया।
जैसी घोषणा प्रभु कहता तेरे शब्दों के ऊपर मैं फल को लाऊंगा। 3 महीने बोलोगे, 3 महीने के अंदर वीजा आपका आ जाएगा। हालेलुया। यह पवित्र स्टेज है। यहाँ पे जब बोला जाता है तो विश्वास के साथ उसको रिसीव किया करो। जब बोला जाता है तो वो खुद नहीं बोलता, परमेश्वर का आत्मा अपने दासों के अंदर से होकर बोलता है। हालेलुया। 3 महीने में आपको दे रही हूँ। आज ही नक्शा प्रिंट आउट निकालें। जो फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चाहते हो, जिस भी देश में भेजना चाहते हो, उसका नक्शा निकालो। आज उसके नीचे लिख दो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे बच्चों को इस कंट्री में भेज दिया। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। अगर बीमार हो तो बोलिए, मैं यीशु के नाम से चंगा हो चुका हूँ। अगर बीमारी आपकी बॉडी को छोड़कर नहीं जा रही तो डांटो उस बीमारी को। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु के दास हमें बोलते हैं कि आप बोला करो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम क्या हैं, चंगे हो चुके। और कई बार नहीं होते, होता है ना, आप बोलते हो, कई बार नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, क्या वो तभी सूख गया? कब सूखा? उसको 1 हफ्ता लगा होगा, 15 दिन लगे होंगे सूखने के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला, वो अंदर ही अंदर से सूखना शुरू हो गया। हालेलुया। जब आप अपनी बीमारी को डांटोगे, उसको मरोड़ोगे, बीमारी को यीशु के नाम से डांटोगे, वो आपकी बीमारी अंदर ही अंदर सूखनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। बोलना कब है? विश्वास के साथ घोषणाएं करो, अंगीकार करो, वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हालातों के विरुद्ध काम करने वाला परमेश्वर है। वो मत कहो जो आप देख रहे हो, कभी भी वो मत कहो जो आप देख रहे हो, वो कहो जो आप देखना चाहते हो। हालेलुया। आप बाहर जाना चाहते हो, वो कहो परमेश्वर से। वो ना कहो खुदा से कि मैंने पेपर लगाए हुए, मेरा वीज़ा नहीं आया। नो, वो कहो जो देखना चाहते हो। बाहर जाना चाहते हो, वहाँ के सपने लो कि आप कनाडा पहुँच चुके हो। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर वैसा ही आपके लिए कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के शब्दों के ऊपर फल को लगाऊंगा। हालेलुया। सो आज से क्या करना है? अपने अंगीकार को सही करना है। सुबह शाम उठकर घोषणाएं करनी है। आप चुना हुआ वंश हो। आज आप क्यों बीमार हो, क्यों स्ट्रगल में हो, क्यों कर्जे के नीचे दबे हुए हो, क्यों बीमारियों में फंसे हुए हो? क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए घोषणाएं नहीं करते, घोषणाएं नहीं करते। इसीलिए आज आप स्ट्रगल में हो। आज से घोषणाएं करनी स्टार्ट कर दे। 3 महीने के अंदर आपके हालात बदलेंगे यीशु के नाम से। अच्छे हालात होंगे, फॉरेन बैठे होगे, परिवार अच्छा होगा, बीमारियों से फ्री होगे। हालेलुया। आप क्या देखना चाहते हो? आज से बोलना स्टार्ट करें। जो आप देखना चाहते हो ना कि वो मेरे लिए हो जाए, आज से बोलना स्टार्ट करें परमेश्वर को विश्वास के साथ। सिस्टर, कोठी लेना चाहते हो ना आप, आज से बोलना स्टार्ट करो, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे वो कोठी दे दी। 3 मंजिल की है ना, वो मिलेगी तुम्हें। घोषणाएं करें, विश्वास के साथ करें। जल्द वो कोठी आपकी होगी, कहीं नहीं जा रही वो। डरो मत, वो कोई नहीं खरीद रहा, वो आपकी है, आपको ही मिलेगी। हालेलुया। बस घोषणाएं करनी है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये दे दी। हाथ रख के, मेन गेट के ऊपर हाथ रख के, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये दे दी। हालेलुया।